बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक बार फिर 2 नाबालिग लापता बताए जा रहे हैं। दोनों घर से बकरे चराने के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। इससे पहले कठुआ से ही लापता 3 लोगों के शव मिले थे, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। रिपोर्ट देखिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर में जब से अब्दुल्ला सरकार आई है तब से लगता है आतंकियों के पर एक बार फिर खुल गए हैं। आए दिन कहीं ना कहीं ग्रेनेड हमला, कहीं सेना के काफिले पर हमला, तो कभी निर्दोष लोगों को ही टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। कठुआ में ट्रिपल टारगेट किलिंग का दर्द अभी थमा भी नहीं था। परिजन के आंखों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि कठुआ से ही 2 और नाबालिगों के लापता होने की खबर मिली। दोनों ही लड़के कठुआ के राजबाग में घर से बकरे चराने निकले थे। रिश्तेदारों ने बिलावर, बसोहली और पंजाब में तलाश की लेकिन लड़कों का पता नहीं चला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले कठुआ में शादी समारोह से लौटने के दौरान लापता हुए 3 ही लोगों के शव बरामद हुए थे। इन तीनों को आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में टारगेट किलिंग का शिकार बनाया। 3 ही शख्स एक ही परिवार के थे, जिनकी हत्या कर उनका शव मल्हार इलाके की ऊपरी पहाड़ियों पर फेंक दिया गया था। देखिए, सबसे पहले तो जो परिवार के लोग गए हैं उनके साथ हमारी संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है परिवार के साथ खड़ी है। हर मुमकिन सहायता जो है वो की जा रही है। और बात रही बिलावर की, बिलावर का सबसे बड़ा आज तक का जो सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया पिछले 2-3 दिनों में, और जिसमें 800 से ज़्यादा हमारे आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी और बीडीजीज के सभी मेंबर्स और सिविलियंस में हमारी बड़ी मदद की इसमें सर्च ऑपरेशन में। ऐसे इंसिडेंट्स इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सेमी न्यूड शो जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब उमर साहब ने इसका एक कॉग्निजेंस लिया है, देखते हैं, रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आ जाए, जिस तरह उमर साहब ने कहा एक्शन ली जाएगी उसके लिए। ट्रिपल मर्डर को लेकर घाटी में आक्रोश है। गुर्जर समाज के लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि एलजी की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ में ट्रिपल मर्डर की जांच के आदेश दिए हैं। हत्याकांड की जांच के लिए टीम गठित की गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने तीनों युवकों की स्मृति में स्मारक बनाने का ऐलान किया है। वहीं जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। पहले 3 लोगों की हत्या और अब 2 और लापता। ये बौखलाहट है क्योंकि आतंकियों की सफाई के लिए घाटी में सेना का ठोको प्लान लगातार जारी है। आतंक की दुकान बंद होने की कगार पर है, लेकिन मोदी सरकार और सेना के जवान ऐलान कर चुके हैं घाटी से आतंक का अंत करके ही रहेंगे। एक आतंकी को बिल से निकाल कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको भोपाल की दिखा देते हैं, क्योंकि भोपाल में कांग्रेस का मंच गिर गया है। मंच गिरने की लाइव वीडियो सामने आया है। भोपाल में कांग्रेस का मंच गिरा है, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। भोपाल में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान ये मंच गिरा है। दरअसल क्षमता से ज्यादा लोगों के मंच पर चढ़ने की वजह से ये मंच गिर गया, और जैसे ही मंच गिरा, आप देखिए जो लोग नीचे मंच से नीचे बैठे हैं वो भी वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते दिखे कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए, कहीं भगदड़ ना मच जाए और कहीं ये लोग उसकी चपेट में ना आ जाएं। कांग्रेस का एक कार्यक्रम था जिसमें क्षमता से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, और जैसे ही लोग वहां इकट्ठे हुए, क्षमता से ज्यादा लोग मंच पे चढ़े, वैसे ही ये मंच नीचे गिर गया। आप देख रहे हैं, जैसे ये मंच नीचे गिरा उसके तुरंत बाद जो लोग मंच से नीचे बैठे हुए थे वो भी वहां से दूर हटने लगे, तुरंत भागने की कोशिश करने लगे कि कहीं भगदड़ का माहौल ना बने और वो उसके चपेट में ना आ जाएं। रिपब्लिक भारत पर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे मंच गिरने के तुरंत बाद लोग वहां से अपने आप को बचाने की कोशिश करते भागते नजर आ रहे हैं। भोपाल की यह तस्वीर है जहां पर क्षमता से ज्यादा नेताजी चढ़ गए मंच पर और ऐसे में मंच गिर गया। दरअसल नेता के स्वागत के लिए बहुत बड़ी संख्या में अपने नंबर बढ़वाने के लिए मंच पर इकट्ठे हुए नेता, और तुरंत मंच गिर गया। और इस
इस बीच सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान को लेकर जो विवाद है वो लगातार जारी है। इस बीच हिंदू जनजागृति संगठन की ओर से औरंगजेब की कब्र को दिए जाने वाले अनुदान को रद्द करने की मांग की गई है। संगठन ने खर्चे का ब्यौरा देते हुए कहा है दरअसल की जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कब्र का जो रखरखाव होता है उसमें भेदभाव का आरोप लगाया गया है और ये भी कहा गया कि दरअसल जो अनुदान दिया जाता है औरंगजेब की कब्र को लेकर वो खत्म होना चाहिए, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण की संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है। औरंगजेब जिसके खून में ही क्रूरता थी, जिसकी दहशत के किस्से सुनकर खून खौल उठता था, उसी औरंगजेब की मजार पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज पर महज कुछ हजार। इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क गया है और औरंगजेब की कब्र मिटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिंदू जन जागृति समिति ने औरंगजेब की कब्र को मदद रोकने की तुरंत मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि कब्र की रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। साल 2021-22 में 2,55,160 रुपए खर्च हुए। 2022-23 में नवंबर तक 2,626,000 रुपए खर्च हुए। मांग कब्र पर बुलडोजर चलाने की भी हो रही है। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे भी इच्छा है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। अखिलेश के सिपह सालार अबू आजमी के बयान से शुरू हुए इस विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा दी है। इस पूरे विवाद पर सियासत गरमाई हुई है। सियासी दल और उनके नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं तो उन्हें जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी। उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके तड़पा तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं है, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा।